गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग आज बात करने वाले हैं मानव पाचन तंत्र के बारे में। मानव पाचन तंत्र जो है आपका बायोलॉजी का आज पार्ट 1 होगा और इस प्रकार से बायोलॉजी को भी हम लेके चलेंगे, जीएस को भी और जीके को भी लेके चलेंगे। तो फ्रेंड्स, मानव पाचन तंत्र में हम लोग सबसे पहले इस बात को जानते हैं कि मानव पाचन तंत्र का जो शुरुआत कहाँ से होता है। मानव पाचन तंत्र जो आपका ये फिगर बना हुआ है, इस फिगर के माध्यम से ये आपका हो जाता है मुंह, माउथ हो जाता है। और यहाँ से इस प्रकार से जो देख रहे हैं ये जो आ रहा है, ये इसको हम लोग कहते हैं आहार नाल। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं, पूरा को बोलते हैं आहार नाल। आहार नाल का मतलब होता है भोजन जहां से जहां तक जाता है। ये आपका मलाशय हो जाता है। तो मलाशय तक भोजन जहां से डालें और मलाशय तक जो आता है भोजन, उसको हम लोग आहार नाल, आहार का मतलब भोजन, नाल का मतलब नली, आहार नाल उसको कहते हैं। ये आपका क्या हो गया, आहार नाल हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं कि भोजन जो शुरुआत होता है यहाँ से, तो भोजन यहाँ से शुरुआत हो गया, मुंह में गया। तो मुख के बाद जो है भोजन इस प्रकार से इसको जो है कि आहार नाल में आता है, लेकिन कुछ दूरी को हम लोग इसको ग्रास नली कहते हैं। उसके बाद भोजन जो है यहाँ आता है और ये आपका हो जाता है अमाशय। ये आपका हो जाता है अमाशय। अमाशय के बाद आपका भोजन फिर जो है पुनः, सबके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा देख रहे हैं। यहाँ हो जाता है अमाशय। अमाशय के बाद भोजन यहाँ आ जाता है, ये हो जाता है आपका लीवर। लीवर हो जाता है जिसको हिंदी में यकृत कहते हैं। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये हो जाता है अग्नाशय। ये हो जाता है अग्नाशय। अग्नाशय के बाद ये जो देख रहे हैं इस प्रकार से जो घुमा हुआ है, ये हो जाता है छोटी आंत। ये हो गया आपका छोटी आंत। छोटी आंत के बाद भोजन जो है ये आ जाता है बड़ी आंत में। ये जो आप यहाँ के बाद देख रहे हैं, यहाँ के बाद ये हो जाता है बड़ी आंत। और यहाँ जो है, यहाँ मलाशय, जिसको गुर्दा कहा जाता है, मलाशय के द्वारा जो है भोजन बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की क्रिया को जिस नली के माध्यम से जाता है उसे हम लोग आहार नाल कहते हैं। तो आहार नाल के बारे में देखेंगे। इसकी लंबाई जो है 8 मीटर से 10 मीटर तक होता है। मतलब 8 मीटर से कोई लंबा है तो 8 से 9 हो गया, 10 हो गया, लेकिन इसका एवरेज औसत जो है 8 मीटर से 10 मीटर तक ही होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात जो है यहाँ तक हो गया। और इस भाग, ये जो छोटा सा निकला हुआ है जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, अपेंडिक्स कहा जाता है। तो अपेंडिक्स का ये भाग हो गया। अपेंडिक्स का जो द्वार होता है, ये द्वार इसका बंद हो चुका है, क्योंकि इसमें कहाँ पे क्या पचता है, किसका पाचन कहाँ पे होता है। जैसे हम लोग भोजन खाते हैं तो मुख में भोजन का बात हम लोग बोले तो मुख में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, क्या चीज का पाचन होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मुख में, उसके बाद फिर यहाँ इसको हम क्या बोले, इसको हम बोले अमाशय। इसको क्या बोले, लीवर। लीवर में जो ये कलर क्या हुआ है, ये इसको हम लोग बोलते हैं गोल ब्लैडर। हिंदी में कहते हैं पित्ताशय। तो ये हो जाता है गोल ब्लैडर या पित्ताशय। ये हो जाता है अग्नाशय, जिसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। फिर इस प्रकार से इसको कहा जाता है छोटी आंत। फिर ये हो जाता है, ये जो बड़ा चौड़ाई देख रहे हैं, ये बड़ी आंत हो जाता है। बड़ी आंत की अपेक्षा छोटी आंत अधिक लंबी होती है, लेकिन इसका व्यास जो है इसकी अपेक्षा कम है, लेकिन इसका लंबाई जो है ज्यादा है। तो याद रखिएगा कि इसको छोटी आंत इसलिए क्या कहा जाता है, जबकि ये लंबी है, लेकिन तो भी इसको छोटी आंत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका व्यास जो है इसकी छोटी है, इसलिए इसे छोटी आंत कहा जाता है। ये आपका हो गया छोटी आंत, ये हो गया बड़ी आंत, ये हो गया अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स जो होता है ना, तो अपेंडिक्स जो है मानव शरीर में जो आपका बैक्टीरिया होता है, इसमें बैक्टीरिया होता है। जैसे हम लोग खाते हैं स्टार्च, स्टार्च भोजन होता है।
जैसे कहने का मतलब है कि पेड़ पौधे पहले आदि मानव काल में जब बात हम लोग करेंगे तो उस समय पेड़ पौधे कुछ ऐसे चीज खाते थे जो मानव जिंदा रहते थे, पेड़ पौधे का पत्ता भी खा लेते थे। तो इस प्रकार से वो जो भाग होता है वो होता है आपका क्या चीज का, स्टार्च का। तो वो स्टार्च का पाचन जो होता है वो हांस घड़े हरे जो होते हैं, गाय सब जो खाती है, वो मतलब कच्चा पदार्थ भी खा जाती है, उसको भी उपाचन हो जाता है उसके लिए। तो उसको उसका पाचन करने के लिए होता है बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो होता है वो अपेंडिक्स में उपस्थित होता है। लेकिन अब हम लोग जो है भोजन जो भी करते हैं उसको सिझा के खाते हैं, जिसके कारण कि ये बैक्टीरिया जो है अब अपेंडिक्स में रहता था लेकिन इसका यूज नहीं है। इसलिए जब अपेंडिक्स बाहर जाता है तो अपेंडिक्स क्या करता है, यहीं से काट के इसको क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो मानव शरीर में अपेंडिक्स रहे अथवा नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका अपेंडिक्स हो गया, ये आपका बड़ी आंत हो गया, ये छोटी आंत। इस प्रकार से हम लोग एक एक करके सभी चीजों को बारी बारी से मुख से शुरू करेंगे। मुख के बाद जो है भोजन का शुरुआत अगर मुख से हुआ तो मुख के बाद क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हम लोग जो है कि आपका यहाँ पे देखिए लिख दिए हैं सब में, ये हो गया मुख, ग्रास नली सब में लिख दिए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग अंग, मानव शरीर में अगर हम लोग अंग का बात करें कि पाचन जो होता है वो किस अंग से जाता है और कहाँ तक जाता है। अगर अंग का हम बात करते हैं तो देखिए आपका अंग किस प्रकार से हो जाता है, मुख, ग्रास नली, ग्रास नली हो गया, ग्रासनी किसे कहते हैं, इलेरिक्स जो होता है आपका आवाज, जहाँ की आप भोजन डाले तो यहाँ पे होता है क्या है कि श्वसन तंत्र और भोजन तंत्र दोनों का अलग अलग हो जाता है। तो उसी को हम लोग ग्रासनी वहां कहते हैं, उसको ग्रासनी, ये हो गया ग्रास नली। अमाशय हम आपको बताए ही, ये आपका क्या हो गया अमाशय, जिससे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अमाशय के बाद छोटी आंत बता चुके हैं, उसके बाद बड़ी आंत भी बता चुके हैं, उसके बाद हम लोग जो है अपेंडिक्स भी बता चुके हैं। इस प्रकार से जब हम लोग ग्रंथियों का बात करते हैं कि कौन पाचन तंत्र में ग्रंथि जो है कि ग्रंथि कौन कौन से हैं, तो ग्रंथि आपका हो जाता है देखिए लार ग्रंथि। लार आपको पता होना चाहिए, अपना जो जीभ है, जीभ के नीचे में लार ग्रंथि है जिससे टैलिन नामक एंजाइम निकलता है। तो ये आपका कौन हो गया, लार ग्रंथि। उसके बाद यकृत के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो ये हो गया यकृत। उसके बाद अग्नाशय के बारे में बात कर रहे थे, तो ये हो गया आपका अग्नाशय। तो इस प्रकार से जो है इसमें एक चीज और हो जाएगा जो आपका छूट रहा है, यह अमाशय, ये हो जाएगा अमाशय। तो ये अमाशय हो गया। तो इस प्रकार से जब हम लोग बात करें कि ग्रंथि कौन होता है, अंग, तो शरीर का अंग अलग हो गया, ग्रंथियां अलग हो गया। अब हम लोग एक एक करके इसमें मुख से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक जो है एक एक टॉपिक को अच्छे तरह से हम लोग जो है कि पढ़ते हैं। हम लोग जो है कि दांत और मुंह दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मुख का अगर बात करें कि मुख जो शुरुआत हो रहा था, ये भोजन पाचन का सबसे पहला भाग, भोजन जो पाचन होता है उसका शुरुआत जो होता है तो पहला मुंह से होता है और वहां से भोजन का पाचन भी शुरू होता है। लेकिन पाचन में जैसे हम लोग भोजन खाते हैं चावल दाल सब्जी या रोटी सब्जी, या तो रोटी सब्जी का बात करें या चावल दाल सब्जी का बात करें, तो चावल खाए कार्बोहाइड्रेट, दाल खाए प्रोटीन, सब्जी खाए विटामिन, ऊपर से क्या होता है चटनी भी ले लेते हैं, तो चटनी में क्या होता है फेट होता है, वसा होता है। तो इस प्रकार से अगर सब्जी खाए तो सब्जी में क्या हो गया, हरी सब्जी खाए विटामिन हो गया। तो हर प्रकार के मिनरल्स होते हैं। तो आपसे बोला जाएगा कि बताइए मुख में जो पाचन होता है वो क्या चीज का पाचन होता है, तो मुख में पाचन होता है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो हम लोग क्या यहाँ बात कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है यहीं से, लेकिन विटामिन का जो विटामिन प्रोटीन सबका शुरुआत मुंह से नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन मुख से होता है। तो भोजन का पाचन का शुरुआत मुंह से। और देखिए दांत जो हम लोग शुरू करते हैं, तो मुख तो हो गया, उसके बाद दांत आता है, दांत के बाद जीभ। तो दांत का अगर हम लोग बात करते हैं तो दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है, डेंटोलॉजी कहा जाता है। तो दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है, डेंटोलॉजी। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है
उसके बाद दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड्स दांत 4 प्रकार के होते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। कृंतक होता है, रत्नक होता है, चवर्णक होता है, चवर्णक होता है और क्या होता है? अग्र चवर्णक होता है। तो दांत कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। तो इसका दांत का सूत्र भी होता है, याद रखिएगा। दांत का जो है कि आपका दांत का आपका सूत्र भी हो जाता है। तो दांत का सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा, दांत का सूत्र होता है 21 और 23। 21 23 बटा 21 23। इसको इस प्रकार से 2 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए किस प्रकार से होता है। तो कृंतक हो गया 2, उसके बाद 2 के बाद क्या है? 1 है, उसके बाद रद्रक हो गया 1, चवर्णक का बात करें तो 2 हो गया और अग्र चवर्णक का बात करें तो 3 हो गया। इस प्रकार से हम आपको फिगर के माध्यम से बता देते हैं कि देखिए ये आपका क्या हो गया, इस प्रकार से दांत हो गया। तो आगे का अगर ये भी ऊपर हो गया, ये भी नीचे हो गया। तो अगर हम लोग इस पार्ट का बात करें, टोटल दांतों की संख्या 32 हो गया, 32 हो गया। तो इसमें हम लोग आगे का अगर बात करें तो आगे में जो यहाँ पे होता है, ये 2 दांत जो होता है, 2 इधर 2 इधर, लेकिन हम एक साइड का सिर्फ इसका बात कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का बात हम लोग कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा, फिर ये तो 1 2 उधर, फिर ये 3 ये 4। तो इसको जो है कि आपको कितना करना पड़ेगा? 2 से ऊपर गुना 2 से, तो टोटल कितना होगा? 32 होगा, 32 होगा। तो हम लोग अगर कृंतक का बात करते हैं तो इसको बोलते हैं कृंतक। कृंतक के बाद रत्नक जो होता है यहाँ पे हो जाता है रत्नक। उसके बाद चवर्णक का बात कीजिएगा तो चवर्णक यहाँ क्या हो जाता है? 2 गो। उसके बाद अगर चवर्णक का बात कीजिएगा तो क्या हो जाता है? यहाँ 3 गो हो जाता है। तो आपका कितना हो गया? 3 2 5 6 2 8। तो 8 इधर 8 16, फिर 8 24, फिर 8 32। तो इस प्रकार से दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। तो सबका काम अलग अलग होता है। तो हम लोग जो है इसमें बात करते हैं कि इसमें जो है कुछ हाँ, इसमें कृंतक का क्या काम है? एग्जाम में कार्य पूछता है कि बताइए कि कृंतक दांत जो होता है, कृंतक दांत का कार्य क्या होता है, और रद्नक जो है आपका रद्नक दांत का कार्य क्या हो जाता है? याद रखिएगा, कृंतक जो दांत होता है इसका जो कार्य होता है, इसका कार्य होता है काटने का। याद रखिएगा, कृंतक दांत जो होता है इसका कार्य क्या होता है? काटने का। अगर हम लोग इसका बात करें, रद्नक का बात करें, तो रद्नक का काम होता है कुतरने का। इसका याद रखिएगा, इसका बात करेगा तो इसका क्या हो जाएगा? कुतरने का। अगर हम लोग आगे बात करते हैं कि चवर्णक और अर्धचवर्णक दोनों का एक ही काम होता है, जिसको होता है चबाना। काट दिए, उतर दिए, उसके बाद अंदर जाके क्या होगा? उसको क्या करेंगे? चबाना। तो इन दोनों का काम होता है क्या काम करना? चबाना। याद रखिएगा कि ये चवर्णक और अगर चवर्णक का कार्य क्या होता है? चबाना। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग आगे, दांत का सूत्र भी एग्जाम एसएससी सब में बहुत बार पूछा जाता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे क्या होगा बात आपका? आगे होगा कि अस्थाई कुछ दांत होता है, जैसे दूधवा दांत होता है और होता है अकील चौवा होता है। तो अस्थाई दांत और अस्थाई दांत दोनों में डिफरेंस होता है। और तो याद रखिएगा कि हम लोग अगर अस्थाई और अस्थाई दांत का बात करते हैं तो अस्थाई और अस्थाई दांत देखिए किस प्रकार से होता है। अस्थाई दांत और अस्थाई दांत। तो अस्थाई और अस्थाई किस? अस्थाई मतलब जो एक बार आया वो फिक्स रह गया, और अस्थाई मतलब आया जो टूट गया। तो अस्थाई मतलब क्या हो जाएगा? जो बचपन में आया था दूध का दांत जो होता है, उसको हम लोग क्या बोले? अस्थाई, क्योंकि आया और टूट गया। अस्थाई मतलब जो आया फिक्स है, अस्थाई मतलब जो आया फिक्स नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? अस्थाई बोलेंगे। तो अस्थाई मतलब हो जाता है कि जो बाद में आता है। अस्थाई मतलब जो इसको हम लोग बोलते हैं अस्थाई को दूध का दांत। तो दूध का दांत कितना कितना हो जाता है? तो दूध का दांत हो जाता है आपका कितना? 20। और अस्थाई दांत हो जाता है कितना? 12। तो याद रखिएगा, ये हो जाता है 12, ये हो जाता है 20। तो इस प्रकार से पूछा जाता है दूधवा दांत। अकील चौवा कितना वर्ष में आता है? ये भी पूछा जाता है। तो 22 से 23 वर्ष में अकील चौवा आता है, इस प्रकार से पूछा जाता है। मानव में कौन से दांत होते हैं? समदंती या विषमदंती होता है। तो देखिए समदंती क्या होता है, विषमदंती क्या होता है। समदंती और विषमदंती का जब बात कहा जाए तो समदंती मतलब सब दांत बराबर अगर हो तो उसे समदंती कहते हैं, और कोई बड़ा कोई छोटा कोई अलग अलग प्रकार का रहे उसे हम लोग विषमदंती कहते हैं। तो मानव जो होता है वो आपका किस में आता है? विषमदंती में आता है। अगर फिर विषमदंती में हम लोग आते हैं, क्योंकि कोई देखिए कोई आगे वाला दांत बड़ा है, कोई बीच में इधर छोटा है, ये विषम मतलब कि एक जैसा नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? विषमदंती।
और लेकिन मछली जो आप लोग देखे होंगे या खुद यदि खाते होंगे तो मछली का जो दांत होता है वो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा दंती, समदंती। मछली का होता है समदंती। और याद रखिएगा कि सांप जो होता है, सांप का जो दांत होता है वो, जैसे हम लोग का दांत क्या होता है, किसी मांस से अटैच है, लेकिन सांप का जो दांत होता है वो हड्डी से कनेक्ट रहता है। तो सांप का दांत एक्रोडेंटी उसे कहा जाता है। याद रखिएगा, हम लोग बात करेंगे कि सांप का दांत जो होता है वो मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि कौन सा जीव का ऐसा दांत होता है जो हड्डी से कनेक्ट रहता है दांत, तो वो सांप हो जाता है। और हम लोग जो आते हैं विषमदंती में आते हैं, उसके बाद समदंती में मछली उदाहरण हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग अब जो है आप लोग का जीव पढ़ा देते हैं। मुंह के बाद क्या आता है, जीव। स्वाद का अगर बात करें तो स्वाद जो है कि जीव, जिसको हम लोग जिह्वा भी बोलते हैं, तो जीव जो होता है, देखिए स्वाद, तो जब हम लोग बात करते हैं स्वाद का आभास, स्वाद जो भी खाते हैं हम लोग उसका आभास जो होता है तो ये हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्वाद का आभास करना, जीव का कार्य होता है। उसके बाद भोजन को व्यवस्थित करना, कौन जैसे कौन चीज खाए, उसको किधर कर देना है, किधर देना है, तो इस प्रकार से उसको व्यवस्थित करने का कार्य भी कौन करता है, जीव करता है। स्वाद कलिकाएं भी, इस पर स्वाद कलिकाएं क्या होता है इसको हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि स्वाद कलिकाएं क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो है लार ग्रंथि जो लिखे, इससे टैलिन निकलता है, जिसको हम लोग जैसे कि हम लोग कुछ खाते हैं तो वो भोजन जो है कि अगर सूखा भी खाइएगा तो वो क्या हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। क्यों चिपचिपा हो जाता है, उसका कारण क्या होता है कि इससे जो है कि जैसे मुंह में कुछ डालते हैं तो अंदर कुछ ऐसा फीलिंग्स होता है कि कुछ आया, तो उसको क्या करने का लगता है, उसको चिपचिपा बनाने लगता है। और चिपचिपा जैसे बनाता है तो उस प्रकार से क्या होता है, उसको आगे जो है इधर जो है इधर ढकेलने में उसको क्या होता है, सुविधा। जब तक कोई चीज गीला नहीं होता है तब तक वो नली के माध्यम से जाएगा। पाउडर को आप नली में दीजिए तो नहीं जाएगा, लेकिन पानी को दीजिए जाएगा। हल्का चिपचिपा रहेगा तो क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो इसी प्रकार से याद रखिएगा कि जो चिपचिपा रहता है वो जो है कि अंदर चला जाता है। तो चिपचिपा बनाने का कार्य जो होता है वो जीभ के नीचे होता है, जिसको हम लोग लार ग्रंथि कहते हैं। तो वो क्या होता है, लार ग्रंथि होता है। फ्रेंड्स, हम लोग आगे बात करते हैं कि स्वाद कलिकाएं उपस्थित होता है। और आगे देखिए जीव जो होता है, जीव किस प्रकार से होता है, जीव का फोटो बनाया है। तो जीव का जो भी होता है सब अलग अलग कार्य होता है। अब अग्र जीव मतलब जीव का जो आगे वाला हिस्सा होता है, ये जो है ये स्वाद जो देता है, ये देता है मीठा का स्वाद देता है। जैसे हम लोग कुछ अगर मान लीजिए रसगुल्ला खाएं, उसको आगे में रख कर उसको पीछे में रख के ढकेल दिए तो पता ही नहीं चलेगा कि रसगुल्ला मीठा था कि तीता था। इस प्रकार से। तो लेकिन जीव जो जैसे कि बच्चा का बात करेंगे, जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, उसको जो है कि आगे का ही उसको ज्यादा सक्रिय होता है। दूध कुछ भी दीजिएगा तो उसका पूरा जो है कि उसको मीठा ही लगता है, तीता जीव उसको आभास ही नहीं होता। देखते हैं कि जीव जितना भी है, इसमें सब जीव में सबका स्वाद अलग अलग है। तो ये जो है अग्र जीव जो है ये मीठा का स्वाद देता है। आपसे पूछेगा कि अग्र जीव क्या चीज का स्वाद देता है, तो मीठा का स्वाद देता है। अब हम लोग इसका बात करें तो ये हो गया क्या, पस जीव मतलब कि बगल वाला जीव, जो ये बगल वाला साइड वाला जो जीव होते हैं, ये पार्श्व, इसको हम लोग बोलते हैं पार्श्व जीव। तो पार्श्व जीव का जब बात करें तो ये नमकीन और खट्टा का स्वाद देते हैं। नमकीन, जैसे कोई नमकीन खाए तो उसका स्वाद देते हैं। जैसे हम लोग बात करें इमली खाएं, तो ये सब चीज का इमली खट्टा होता है, इसका स्वाद जो है ये इधर वाला देता है। अगर हम लोग जिस समय भोजन खा लिए, अब अंदर जाने का टाइम आता है, ये जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पश्च जीव, इसको बोलते हैं पश्च जीव। तो पश्च जीव जो होता है, पीछे जीव का पीछे वाला हिस्सा जो होता है, वो क्या चीज का आभास कराता है, वो आभास कराता है आपका क्या चीज का, तीता, जिसको हम लोग बोलते हैं कड़वा। तो कड़वा का आभास कराता है। तो फ्रेंड्स सब लोग याद रखिएगा कि ये हो गया, इस प्रकार से हो गया कि ये अलग अलग, और बीच में जो है ये स्वाद ही होता है। अगर हम लोग कुछ भी खाते हैं तो उसमें जो है कि बीच में रखें और उसको कुछ नहीं कीजिएगा, वो स्वाद नहीं देता। देखिए गर्म भोजन जो है स्वादिष्ट होता है, लेकिन ठंडा भोजन का बात करिएगा स्वादिष्ट नहीं होता। मे भी क्यों ऐसा होता है, ये इसलिए फ्रेंड्स ऐसा होता है क्योंकि ठंडा भोजन जो हम लोग खाते हैं ये जीभ पे लेते हैं तो ठंडा है, उसको इधर उधर ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। थोड़ा सा दांत से चिबाए और ढकेल दिए,
पेट में। तो इस प्रकार से क्या होता है कि उसको इधर उधर नहीं गया, इसलिए स्वाद उतना बढ़िया से नहीं मिल पाया। गरम जैसे भोजन होता है तो गरम भोजन स्वादिष्ट होता है। क्यों? क्योंकि गरम भोजन यहाँ रखे, कुछ इधर दिए कुछ इधर दिए, गरम में थोड़ा सा जीभ पे इधर उधर फटाफट इधर उधर किए, क्योंकि गरम तो रहता ही है तो इधर उधर किया। उस प्रकार से क्या होता है, हर एक तरह का स्वाद देता है। गरम समोसा स्वादिष्ट होता है, ठंडा समोसा हम लोग नहीं खाते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसलिए कि उसमें स्वादिष्ट होता है। क्यों? पृष्ठ तनाव का, जिसका पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है, सरफेस टेंशन, वो इधर उधर ज्यादा फैलता है। तो फ्रेंड्स ये आपका जीभ हो गया। अब हम लोग जो है कि यहाँ पे देखिए, ये आपका हो जाता है क्या चीज, क्या बोले हम आपको, अमाशय हो जाता है। तो अमाशय का जब हम लोग बात करते हैं तो फ्रेंड्स अमाशय जो होता है इससे HCl निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं, HCl। इस HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना जलन होता है इसमें, आप जब आप इमेजिन कीजिए कि जब आप लोग मांस खा रहे हैं तो मांस में कुछ ऐसे चीज होते हैं जो कि हड्डी भी अंदर चला जाता है। अगर वो भी चला गया, अगर कुछ भी खाए, अगर मान लीजिए कि गरम गरम कुछ लाया रसगुल्ला, बच्चा सब कुछ करता है, वो प्लास्टिक सहित अंदर ले लेता है, तो प्लास्टिक का पाचन कैसे होता है? कुछ ऐसा चीज है जो कि वो पचने वाला ही नहीं है, उसको भी खा गया लेकिन उसका ही पाचन हो जाता है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि यहाँ पे HCl अमाशय जो आपका है, अमाशय जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसमें इतना ज्यादा मतलब गर्म होता है वो कि कुछ भी खाइएगा तो उसको जला देता है। तो आपसे पूछेगा अमाशय से कौन सा रस निकलता है, तो वो हो जाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो इसको पाचन करता है। उसके बाद भोजन जो है, यहाँ के बाद जो है आप बोलेगा कि इतना है तो फिर भोजन पचता है तो फिर और क्यों नहीं जला देता है? और जलाने का मतलब नहीं समझे, जैसे कि पेट को भी काहे जला देता है? तो पेट इसलिए नहीं जलाता है क्योंकि उसका जो परत होता है, ये परत जो होता है ये श्लेष्मा की बनी होती है और हर एक 24 घंटे पर इस एक नए परत का निर्माण होता है। जल भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 24 घंटे के बाद नया आ जाएगा। जैसे हम लोग दांत पढ़ा रहे थे, दांत में एक चीज छूट गया था आपका, चूहा। चूहा के बारे में याद रखिएगा कि चूहा जो देखते होंगे कि बोरा जो होता है वो कुतरते रहता है, कुछ ऐसा चीज है जो कुतरते रहता है। एक बार इमेजिन कीजिए कि बोरा को काटने से चूहा का पेट भर जाएगा? नहीं भर जाए। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? चूहा आखिर बोरा को क्यों काट रहा है जबकि उसका ना पेट भर रहा है ना कुछ हो रहा है? फ्रेंड्स एक बात याद रखिएगा, जितना भी हम लोग बचपन से लेके 70 साल जिए या 100 साल जिए या 110 साल जिए, इतना दिन तक में दांत जो है नहीं खियाता है। कितना चीज काटे हुए सोच लीजिए, नहीं खियाता। क्यों नहीं खियाता? जबकि दांत है, खियाना चाहिए। फ्रेंड्स दांत इसलिए नहीं खियाता क्योंकि जितना दांत खियाता है, दिन भर खाते रहते हैं, उतना दांत फिर रात में आ जाता है। उसी प्रकार से यहाँ भी होता है। अब चूहा का बात कहिए, चूहा जितना दांत उसका खाना चाहिए, जितना दांत दिन भर खा खा के वो दांत खिया देता है, तो कुछ जिस दिन ने कुछ खाया, पानी उनी दूध दूध पीने के लिए मिला, जिस दिन वो कुछ खाने के लिए नहीं मिला, दांत खियाने के लिए उसको नहीं मिला, कुछ ऐसा चीज काटने वाला, तो वो क्या करेगा जानते हैं? वो दांत खियाने के लिए वो बोरा काटेगा कि दांत मेरा क्या हो, खिया, ताकि रात में आएगा तो क्या हो जाएगा कि फिर बड़ा हो जाएगा। अगर कोई ऐसा कोढ़ी चूहा जो क्या क्या बूढ़ा नहीं खुद काट रहा है, तो बूढ़ा नहीं काट रहा है तो क्या होगा कि वो नहीं काट रहा है, एक दिन नहीं काटा, 2 दिन नहीं काटा, 3 दिन नहीं काटा, जब दांत इस प्रकार से नहीं काट रहा है तो चूहा का दांत क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्योंकि वो काटा खियाया ही नहीं, डेली आ रहा तो बड़ा हो जाएगा, वो मुंह नहीं खोल पाएगा, नहीं कुछ हो जाएगा, चूहा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो चूहा का जो है मजबूरी है कि उसको जो है कि बोरा को काटना या किसी भी चीज को काटना, क्योंकि उसको दांत क्या करना, खियाना। दांत खियाएगा तो फिर उसको दिक्कत हो जाएगा। फिर जो है कि इस प्रकार से हम लोग का भी जो है दांत क्या होता है, दिन भर हम लोग कुछ से कुछ खा के खियाते रहते हैं। अगर कुछ नहीं खाएंगे, जो है कि उम्र भर अगर सिर्फ दूधे पियेंगे तो दांत इतना बड़ा हो जाएगा कि आप सोच सकते हैं कि आप भी मतलब किसी भी व्यक्ति का जो है कि दांत को खा खा के क्या करना पड़ता है, उसको कुतर के उसको छोटा करना पड़ता है। फ्रेंड्स ये लीवर है, लीवर से यहाँ गोल ब्लैडर है, लीवर से जो रस निकलता है, जैसे दूध खाते हैं, पैप्सिन, रेनिन, ये सब का पाचन लीवर से होता है। ये आपका छोटी आंत, ये अग्नाशय हो जाता है, इससे भी रस निकलता है। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो है छोटी आंत हो जाता है। तो छोटी आंत का जब बात करेगा तो छोटी आंत में याद रखिएगा, छोटी आंत में भोजन, विटामिन ये सब जो होता है, ये सब का अवशोषण होता है, मतलब पाचन होता है।
और बड़ी आंत में सिर्फ खनिज का पाचन होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि मिनरल वाटर का पाचन, जल का पाचन, जल जो हम लोग पीते हैं इसका पाचन लास्ट में होता है, इसका पाचन लास्ट में होता है। जो आपका क्या होता है, बड़ी आंत में होता है अपेंडिक्स, हम आपको बता ही दिए। और आपका ये क्या हो जाता है, मलाशय हो जाता है। इसको डिटेल वाइड हम लोग आज जो है कि थोड़ा सा यहाँ तक ही देख पाए। उसके बाद जो है कि आपका HCl, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमाशय और आपका यकृत और छोटी आंत, बड़ी आंत, ये आपका सेकेंड वीडियो में हम आपके लिए लेके कल आएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है कि ITI और पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के लिए इस लिंक को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब भी फ्रेंड्स को बोले करने के लिए। तो हम लोग जो है आपको डेली एक वीडियो, 2 वीडियो, मैथ का भी वीडियो जो है कि आपके लिए पैरामेडिकल, ITI, पॉलिटेक्निक के लिए जो है कि कल से जो है कि शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो है कि आप लोग जो है कि लिंक को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आप लोग के लिए जो है कि बहुत मेहनत करते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग के लिए धन्यवाद। तो नमस्कार।